Hello friends, today we will discuss about how to make hairs healthy and flourish. हमारे hairs को हम healthy and flourishing कैसे बना सकते हैं. To achieve healthy flourishing hair, focus on balanced diet. हमारे hairs को healthy, flourishing and shining बनाने के लिए हमें अच्छी ग्रोथ बनाने के लिए हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है, जिसमें क्या हो सकता है प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एसेंशियल विटामिन्स जो हमारी डाइट के लिए एसेंशियल होते हैं, उन विटामिन्स के लिए जो है ये विटामिन्स जो हैं ये हमारे हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं. दीज आर हेल्दी फॉर हेयर्स. हेल्दी हेयर्स जो हैं ये जेंटल हेयर केयर रूटीन को फॉलो करने से भी हेल्दी होते हैं. और जेंटल हेयर केयर रूटीन में क्या आता है, जैसे रेगुलर ट्रिमिंग, हेयर्स को रेगुलरली ट्रिम करना है, एक्सेसिव हीट को अवॉइड करना है, हेयर्स को जैसे स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आजकल मार्केट में अवेलेबल है स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स, जिससे हम अपने हेयर्स को हेल्दी बना सकते हैं. उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर को ड्राई कर सकते हैं एंड एक्सेसिव जो इन्फेक्शन है वो भी ड्राई होती है विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स. अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी होने के लिए, हमारे हेयर्स जो हैं वो हेल्दी होने के लिए हमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, दीज प्रोडक्ट्स शुड बी अप्रोप्रिएट. हमारी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, हेयर्स जो हैं उसकी टेक्सचर के अकॉर्डिंग हेल्दी होने चाहिए, हमें सूट करते होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए. एडिशनली स्कैल्प हेल्थ जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हेयर्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए स्कैल्प की हेल्थ जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्कैल्प को मसाज कर सकते हैं. और अगर कोई इम्बैलेंस है स्कैल्प में तो वो हमें स्कैल्प की मसाज जो है उससे पता चलता है. वी कैन गेट टू नो कि व्हाट इज़ द इम्बैलेंस इन स्कैल्प. जैसे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है या लाइस है या कोई किसी टाइप की इन्फेक्शन या किसी टाइप की डैंड्रफ है, तो वो हमें स्कैल्प में पता चलती है. डिटेल टिप्स फॉर हेल्दी हेयर्स. हेल्दी हेयर के लिए डिटेल टिप्स क्या हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं अपने हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए. न्यूट्रिशन एंड डाइट. हमें अपनी डाइट जो है उसको मेंटेन करना है. न्यूट्रिशन जो है, हमारा नरिशमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए. बॉडी, हमारा स्कैल्प, हमारे हेयर्स में अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स, हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट करने हैं. ऐड प्रोटीन्स इन योर डाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन रिच फूड कौन से होते हैं, फ़िश, एग्स, नट्स जो है वो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं. दीज जो डाइट आइटम्स हैं, दीज टाइप ऑफ डाइट फूड आइटम्स जो हैं ये जो हैं दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेयर. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं इसमें फैटी फ़िश होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैल्मन, फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये भी स्कैल्प को और हेयर की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेयर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, नरिश करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं दीज आर वेरी गुड फॉर हेयर हेल्थ. देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमारी डाइट में विटामिन्स होने चाहिए, इनफ विटामिन लेने चाहिए हमें अपनी डाइट में. फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए, सी, डी, ई एंड बी. ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी हेयर हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. एंड अलॉन्ग विद जिंक एंड आयरन. आयरन जो है वो हमें अपनी डाइट में लेनी है, जिंक एंड आयरन, एज दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयर ग्रोथ हैज़ स्ट्रेंथ. जिससे हेयर ग्रोथ जो है अच्छी हेयर ग्रोथ होती है, गुड हेयर ग्रोथ होती है और स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन होती है. स्टे हाइड्रेटेड. हमें इनफ वाटर लेना चाहिए फॉर ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग हेयर. हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, हेयर की हेल्थ के लिए जो है हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, जिससे हमारा स्कैल्प जो है वो मॉइस्चर्ड रहता है
स्कैल्प मॉइस्चर्ड रहता है और वेल हाइड्रेटेड रहता है, जिससे दिस इज़ हेल्दी फॉर आर स्कैल्प एंड आर हेयर्स। देन हेयर केयर रूटीन, हम अपना हेयर केयर रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए सो दैट आर हेयर्स आर हेल्दी। जेंटल शैम्पूइंग, हमें जो शैम्पू यूज़ करने हैं दीज शुड बी जेंटल, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वॉश योर हेयर 2 to 3 टाइम्स अ वीक। 1 वीक में जो हेयर हैं 2 to 3 टाइम्स अ वीक वॉश करने हैं, डिपेंडिंग ऑन हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके ड्राई होते हैं हेयर्स तो उनका शैम्पू जो है वो ड्राई टेक्सचर के लिए होता है। जिनके ऑयली होते हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे हेयर की टाइप के अकॉर्डिंग हमारा शैम्पू होता है। देन कंडीशनिंग, अप्लाई कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग के बाद कंडीशनर करना है टू मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट हेयर। बिकॉज जो नॉर्मली है हमारे हेयर्स में डैंड्रफ हो जाता है, तो डैंड्रफ जो है ये हमारे ब्रेन में एक इन्फेक्शन का कॉज होता है डैंड्रफ, एंड लाइस का कॉज होता है, एंड हमारे ईयर्स में माउथ में बहुत रीज़न्स होते हैं, बहुत कॉजेज़ होते हैं फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू डैंड्रफ, जिसको हम कंडीशनर से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन रेगुलर ट्रिमिंग जो है फ्यू मंथ्स में हमें अपने हेयर्स ट्रिम करने चाहिए, जिससे हम स्प्लिट एंड्स एंड को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। अवॉइड एक्सेसिव हीट जो है उसको अवॉइड करना है। जैसे हेयर स्टाइलिंग के लिए जो है हम हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं, तो एक्सेसिव हीट जो है दिस इज़ डैमेजिंग फॉर हेयर, तो इसको प्रिवेंट करना है। व्हेनेवर जब भी हमने ये यूज़ करने हैं तो हमें हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करने हैं। जैसे उसके आगे जो है एक कॉम लगा होता है, दैट इज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट, और हीट प्रोटेक्टेंट होता है तो उसको हमने यूज़ करना है। प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम एलिमेंट्स, हेयर्स को एक्सेसिव केमिकल्स और एलिमेंट्स से हमने प्रोटेक्ट करना है फॉर टू प्रिवेंट सन डैमेज। जैसे सन एक्सपोजर से हमारे हेयर डैमेज होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक्सेसिव एलिमेंट्स और केमिकल से प्रोटेक्ट करना है, जो हम कैसे कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग सन एक्सपोजर। अगर बाहर जाना है, हमने धूप में जाना है, सनलाइट में जाना है, तो वी कैन यूज़ अम्ब्रेला और कैप, हेयर को कवर करके जा सकते हैं। देन ब्रशिंग टेक्निक जेंटली हमने हेयर को ब्रश करना है, मीन्स कॉम्ब करना है, एंड वर्किंग योर वे अप टू अवॉइड ब्रेकेज, और फ्रॉम एंड से हमने इसको स्टार्ट करना है। मतलब हेयर्स जो हैं उसको इसके जो एंड से हमने कॉम्ब करना स्टार्ट करना है, जिससे हमारे हेयर्स जो हैं उसमें से एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं वो शेड होते हैं। बिकॉज जो हेयर फॉल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी हेयर ग्रोथ जो है या इन्फेक्शन है उसको शेड करने के लिए जो है हेयर्स के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये होना चाहिए हेयर ग्रोथ जो है उसमें। देन स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या है, स्कैल्प मसाज योर स्कैल्प रेगुलरली। हमें हमारे ब्रेन में एडिक्वेट सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए स्कैल्प को मसाज करना है, और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने के लिए। हेयर फॉलिकल नरिश होते हैं तो हमारा ब्रेन कम इरिटेट होता है, तो हमारी नेचर जो है दैट बिकम्स लेस इरिटेबल। बिकॉज वेन एवर आर हेयर फॉलिकल्स फील इरिटेबल, तो हमारा स्कैल्प इरिटेट होता है, इट कॉजेज़ द इरिटेशन इन आर ब्रेन। देन क्लीन एंड हेल्दी स्कैल्प, हमें अपना स्कैल्प जो है उसको क्लीन एंड हेल्दी रखना है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। एंड एड्रेस स्कैल्प इश्यूज़, अगर कोई स्कैल्प इश्यूज़ हैं, कोई डैंड्रफ है या एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, लाइस पेडिकुलोसिस है, तो उसको क्या है, हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदर हेल्पफुल टिप्स क्या हैं, मैनेज स्ट्रेस। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो हेयर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक स्ट्रेस जो है इट इज़ द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस इन आवर रूटीन, जो हेयर फॉल और हेयर हेल्थ को
अफेक्ट करता है, हेयर फॉल करता है, तो हमने स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना सीखना है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, समर में वाटर ले सकते हैं टू प्रिवेंट टू मैनेज आवर स्ट्रेस। देन यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोल्ड मीन्स एनी टाइप ऑफ लिक्विड्स, कोल्ड लिक्विड्स ले सकते हैं जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। बिकॉज समर में हीट स्ट्रोक जो है दिस इज़ ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स, हमने हेयर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल एसेंशियल ऑयल, जिसमें रोज़मेरी, टी ट्री ऑयल होता है, एलोवेरा होता है, जो जिसके बहुत बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन कंसीडर हेयर मास्क, हेयर मास्क हमने अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर्स पे हेयर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारे हेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हेयर मास्क लगा सकते हैं। और अगर हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, तो नरिश करने के लिए, हेयर्स को मॉइस्चर करने के लिए हम हेयर मास्क लगा सकते हैं। प्रोटीन रिच हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं हमने विद प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन बेस। जैसे मोस्टली कंडीशनर में, शैम्पू में जो बेस क्रीम होता है, कंडीशनर में एग बेस्ड होते हैं, या मैनी प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रीमी होते हैं, दीज आर प्रोटीन रिच। तो जो क्या है, हमारे हेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं और हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। We should focus on our hair health, because hairs are important part of our personality, and this is not mainly related to our head. Our these are closer or outer part of our brain. तो हमारे ब्रेन का जो ऑल स्ट्रेस है, ऑल इन्फेक्शन है, मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं ब्रेन की, ये हेयर फॉलिकल्स से भी निकलती हैं। तो हमने अपनी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी हेयर ग्रोथ को मेंटेन करना है। तो देयर आर मैनी बॉडी पार्ट्स, जैसे आइज़ हैं, आई लैशेज़ हैं, आईब्रोज़ हैं। तो बॉडी के अदर पार्ट्स जो हैं, हमारी नॉर्मल स्किन जो है उस पर भी स्मॉल स्मॉल हेयर ग्रोथ होती है, तो उस पर भी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है। तो अगर हम अपने स्कैल्प पे हेयर की हेल्थ को मेंटेन करेंगे, तो हमारी बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड होगी, और हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी, और हमारी नॉर्मल ऑप्टिमम जो है ग्रोथ रहेगी हमारी बॉडी की। तो हमारी आई लैशेज़ की, हमारे जो है आईब्रोज़ की, तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो है दिस इज़ ऑल्सो वेरी, it is also producing very means bad effect on our personality, on our image. तो इसको prevent करना, this is major very crucial to maintain our good look. तो इसके लिए हमें अपनी हेयर ग्रोथ को मेंटेन करना है, बिकॉज़ मेन जो हेयर ग्रोथ है वो हेड पे ही होती है। एंड जो प्यूबर्टल फेज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ड्यू टू एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो उसको भी हम हमारी हेयर केयर से, स्कैल्प की हेयर केयर से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। This is all about maintaining hair growth. Thank you, friends. If you like, then please like and share my video. Subscribe भी कर देना. Thank you all.